ये क्षेत्र बॉर्डर का है। यहाँ मैं अभी 20 किलोमीटर लगभग में आगे आ गया और यहाँ एक चेक पोस्ट पड़ती है, जगह का नाम मैं भूल गया हूँ। तो भगवत कृपा से यहाँ जो लड़ाई लोग बताते हैं, यहाँ राष्ट्रपति शासन है बर्मा में के पास। बर्मा में भी राष्ट्रपति का सेना का शासन और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन है। तो यहाँ अभी मुझे कुछ जानकारी मिली है कि लड़ाई की वैमनस्यता के कारण कुछ पूर्व समय में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय की बात है, यहाँ उधर के लोग इधर रह गए, जैसे कि उत्तराखंड में भी है, सब जगह है। यहाँ कुछ नीचे हिंदू हैं, उनको वो नहीं देखना चाहते, तो उनका अपना उनका कहना तुम नीचे आओगे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो कह रहे तुम नीचे ऊपर आओगे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मनुष्यों की सोच को पता नहीं क्या होगा, दिमाग से लग गया है। इतनी बेमनुष्यता होती जा रही है, लोग भूल गए अपने आप को, करुणा मर गई, सरलता मर गई। नाम कलिकाल के देते, कलिकाल का नहीं, हमारी दिमाग का खेल है, समय का खेल है, परंतु कुछ हमने बनाया। हम जब मणिपुर आ रहे थे तो मुझे मना किया लोगों ने कि नहीं जाना आप, परंतु मैं आया। मुझे ऐसा कहीं रास्ते में तो किसी ने परेशान नहीं किया, अभी तक तो नहीं किया, आगे भी पता नहीं। कुछ लोगों ने पूछा भी आपको किसी ने परेशान किया? नहीं, किसी ने परेशान नहीं किया, आनंद से चलता रहा। और एक चीज़ मैंने देखी, हर जगह उत्तर प्रदेश बिहार के लोग मुझे मिले। यहाँ के लोग भले ना बोले हों, परंतु हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, हमारे उत्तराखंड के लोग मुझे मिले। कुछ यहाँ सेना में भी काफ़ी लोग मिले, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे महाराज ये यूके की गाड़ी ही पहली बार देख रहा हूँ इस क्षेत्र में, तो कौन आता है इस क्षेत्र में? कोई नहीं आता है। क्यों? किसी के पास समय नहीं है जाने के लिए, किसी के पास धन नहीं है तो किसी के पास धन है तो समय नहीं। आजकल तो खैर यूट्यूब के चक्कर में बच्चे खूब निकल रहे हैं, परंतु हम सबको निवेदन यही करूँगा कि एक संदेश दो, राष्ट्र में शांति हो। शांति कैसे होगी? सब में भाईचारा होगा, आपस में प्रेम होगा तब, अन्यथा राष्ट्र में शांति कैसे हो सकती है? भाई, राष्ट्र में हम सभी राष्ट्र हैं। एक बचपन में हमने कविता पढ़ी थी, राष्ट्रगीत था, हम छोटे छोटे बच्चे हैं एक राष्ट्र बनाया करते हैं, हम बिगड़ गए जग बिगड़ गया, हम सुधर गए जग सुधर गया, हम देश की सच्ची शोभा बने। हम ही आप में से एक बच्चा कोई योग्यता के आधार पर पढ़ कर के अधिकारी बनता है, कोई सेना में आता है, कोई पुलिस में आता है, कोई मंत्री बनता, कोई संतरी बनता, कोई राष्ट्रपति के पद पर पहुंचता है, कोई अलग से आसमान से कोई नहीं टपकता, इसी धरती सब उपजते हैं, यही धरती खाना है सबकी। संदेश ये है कि एक बार हम तो कहते हैं नवयुवकों को यात्रा करनी चाहिए। माता पिता से निवेदन करता हूँ, हम तो आप लोगों के लिए यात्रा कर रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे हैं उनको प्रेरित करो, एक बार आप घूमो, दुनिया देखो कितनी बड़ी है। ज़्यादा ना देख पाओ तो भारत तो देखो कितना बड़ा है। कुछ भौकाल मारते हैं बैठ करके, ये हमने देखा वो देखा, हम पूरा भारत घूम डाला हूँ, ये घूम लिया। अरे नहीं भाई, पूरा भारत घूमना मैं 2-3 वर्ष से घूम रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं घूम पाया हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। भारत छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। अरे भारत छोड़ो, भारत के 2 राज्य घूमने में का हालत खराब हो जाएगी, दांत खट्टे हो जाएंगे लोगों के। उत्तर प्रदेश और बिहार ही घूम लें तो ही आधा भारत घूम लेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन वो ही नहीं घूम सकते। परंतु यथाशक्ति लोग घूमते हैं। इन क्षेत्रों में कोई तीर्थ नहीं है विशेष, इसीलिए लोग नहीं आते हैं। ये मणिपुर मणिनागेश्वर के नाम से जाना जाता है। कल हमारे एक धर्म पिताजी हैं जबलपुर में, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया बेटा यहाँ पर मणिनागेश्वर है, वहाँ दर्शन करो। मेघालय में वरुण देवता, मेघालय मैंने जल का है ना, तो वहाँ पर वरुण देवता का तीर्थ है।
मिजोरम में मुझे नहीं पता है। नागालैंड में भी मैंने दिखाया, दीमापुर में भीम आदि का पांडव आए थे। तो ये क्या है, इतिहास ही तो है भारत का। घर में बैठ कर नहीं पता लगता, यूट्यूब में देख करके नहीं पता लगता उसमें किसने। अब एक और बात बता, अनुभव सबका अपना अलग अलग होता है। कोई ने 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग की 4 धाम कर लिया, भारत हो गया, ऐसा ही मानना है लोगों का, एक इस कोने से कुछ कोने से। परंतु बीच का भी तो है, जैसे कि भागवत कथा, राम कथा कहने फिर जो बैठते हैं तो राम जी की कथा कह देते हैं, कृष्ण जी की कथा कह देते हैं, है ना। रावण कंस को कौन नहीं जानता है, राम कृष्ण को कौन नहीं जानता। बीच में भागवत में क्या है, दाएं बाएं क्या है, वो तो जानो। द्वितीय स्कंद में क्या है, द्वितीय स्कंद मात्र 10 अध्याय और 10 अध्याय ऐसे सार गर्भित हैं, यदि 7 दिन बोला जाए तो कम पड़ता है। थोड़ा थोड़ा लोग उपाख्यान, पुरंजनोपाख्यान, कपिल भगवान का इत्यादि सुनाते सुनाते 10वें स्कंद पूछ जाते हैं। उसमें लिखा है, अब व्यासपीठ बैठना बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यद्यपि परंतु इसको बोलने की हिम्मत चाहिए, अभ्यास चाहिए। वो पुस्तक का ज्ञान है मात्र। भागवत जी का अध्ययन किया हो हमने, गुरुजनों से नहीं पढ़ा। आजकल तो सुन कर देख करके हम भागवत कथा करने लगते हैं। जब गुरुजनों के पास बैठते थप्पड़ खाते हैं गाल पे, तब पता लगता है। अनुभव, चोट खाई थी हमने। फिर जाने पहले भारत के बारे में, 5वें स्कंद में भूगोल खगोल भारतवर्ष का वर्णन दिया गया है। जब हमने घूमा तब हमारे समझ में आया भारतवर्ष हमारा क्या है। और अब हम जो भी कहेंगे तो अनुभव कम कहेंगे। तो व्यासपीठ बैठ करके बोलना बहुत सहज है, लेकिन थोड़ा सा जितने बड़े बड़े वक्ता हैं उनसे निवेदन है, महोदयों से, कि आप लोग एक बार कम से कम निकलिए, हमारे जैसे बन करके निकलिए, अपना परिचय खो करके निकलिए, थोड़ा सर पे बदनामी का बोझ रखिए, समाज का तिरस्कार सहिए, फिर निकलिए। केवल व्यासपीठ बैठ करके हम भाषण दे सकते हैं, जीवन में नहीं जिया है तो कोई काम का नहीं है। थोड़ा जीवन में जी के देखें। अच्छे हैं, सेवा चल रही, सब कुछ चल रहा हमारे बंधुओं का। और कोई कहता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, थोड़ा निकल के देखो भाई, का समय नहीं है कथाओं से। अरे निकालिए समय, क्यों नहीं है, निकलेगा समय। सब लोगों से निवेदन है, सभी वक्ताओं से निवेदन है, एक बार पूरे भारत की यात्रा करो। कहाँ नागालैंड और मणिपुर में कोई तीर्थ नहीं है, क्यों नहीं है, जाके देखो तब ना पता लगेगा। थोड़ा शारीरिक परिश्रम किए करो। इतने कोमल हो चुके हैं, 10 किलोमीटर साइकिल नहीं चला पाते, 10 इतने कोमल हो चुके, 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पा रहे हैं, इतने कोमल हो गए। 50 किलोमीटर स्कूटी या बाइक पे चलना पड़ गया, मेरी हालत खराब हो रही। इतने कोमल होते जा रहे, इतने सुविधा भोगी हो गए हम। जिन राम जी का चरित्र कहते हैं, जिन कृष्ण जी का चरित्र कहते हैं, उनका संघर्ष को देखना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन में कहीं भी सुख नहीं दिखाई देता है। एक विचार करने की बात है, एक व्यक्ति की एक पत्नी होती है तो उसकी हालत, उसके दांत खट्टे हो जाते हैं। अब वहाँ 16,108 रजिस्ट्रेड हैं, उनकी क्या हालत रहती होगी, तब भी भगवान मुस्कुराते हैं। राम जी वन चले गए, पिताजी की आज्ञा भरी जवानी में वनवास चले गए, भेज दिया गया, परंतु मुस्कुराते रहे। यह चरित्र, जब हम आप वैसे जिएंगे थोड़े दिन, तब बैठ के कुछ कहेंगे। खाली डल्लब गद्दे बैठ करके तकिया तोड़ करके भागवत कह दिए या कुछ बता दिए, कोई अनुभव की बात नहीं है, तो केवल सुनी सुनाई बात है, उधार कर लिया हुआ ज्ञान इसे कहेंगे। थोड़ा अनुभव करिए, घूमिए, अकेले भ्रमण करिए, सब पहचान छोड़ करके मैं ये हूँ वो हूँ, सब दुनियादारी छोड़ दीजिए, केवल अकेले अज्ञात व्यक्ति बन करके तब समाज के जिन्हें गरीब कहते हैं उनसे मिलिए। आपको इसमें बहुत लोग मिलेंगे जो इनके जिज्ञासु हैं, जिनके पास पैसे नहीं, वो कथा नहीं सुन सकते हैं। ऐसा हमें बहुत से लोग मिलते हैं, कहा मेरे पास पैसे नहीं तो कैसे कथा होगी। अपना तो अब एक ही व्रत है कि एक ही सेवा करूंगा, भगवान गुणानुवाद गाऊंगा, यदि जीवन रहा तो सेवाएं करूंगा, परंतु भगवान गुणानुवाद गाऊं, कोई किसी पैसा नहीं लेना मानता हूं। आजकल ले रहे हैं हम, इसके लिए विरोध में नहीं, क्योंकि हर जगह पैसे की आवश्यकता, बिना पैसा हम चल नहीं सकते। गाड़ी चल रही है, 1000-1500 रुपये रोज पेट्रोल खा रही है, अन्य खर्चे भी होते हैं।
क्योंकि जब पढ़ते थे तब किसी करुणा दया नहीं आई कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, सब उनको कुछ मिले विद्यार्थियों को, तो कैसे कैसे पढ़ते हैं, तो उसके आधार पर उनको दक्षिणा देनी चाहिए। वक्ताओं से निवेदन ये है, एक बार भारत का पूरा समग्र भारत की यात्रा करें, और श्रोताओं से निवेदन ये है कि उनको इतनी दक्षिणा दीजिए, आपकी सामर्थ्य है कि उनके मुंह से ना निकल जाए। तो कहा आजकल तो ना किसी के अंदर निकलेगी, ऐसा कुछ नहीं। श्रोता वक्ता यदि दोनों प्रश्नार्थी हैं तो वहाँ ना ही है, धन के लिए जो लोग तो हाँ करते रहें। प्रभु जी भगवत कृपा से हम सब एकजुट होकर के, जैसे कि अभी भारत में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लोग अपना भारत का नहीं समझ रहे, खा तो सब उत्तर प्रदेश, बिहार और मेरठ आदि के हैं, पंजाब का है, परंतु वो कह रहे हैं भारत का नहीं। अरे भाई, यदि नीचे से आना बंद हो जाए पहाड़ी क्षेत्रों में तो क्या खाएंगे, पत्थर चाटेंगे। उन लोगों के लिए संदेश ये है कि आप लोग वैमनस्यता छोड़ करके नीचे वालों से मिलिए, नीचे वाले आप ऊपर से मिलिए, एक दूसरे गले मिलिए। और जैसे कि अन्य समाजों में कट्टरता है, हमारे यहाँ हिंदुओं में कट्टरता नहीं है, अच्छी बात है, कोमलता है, परंतु इतना है कि हम सबको गले लगा सकते हैं, हमको सब गले नहीं लगा सकते हैं। हम ईसाइयों से मिला इस क्षेत्र के तो बात नहीं करते, जल्दी बताते नहीं, रास्ता नहीं बताते हैं। मुसलमानों से मिला, वो भी रास्ता नहीं बताते हैं। उनको ऐसा लगता मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। अरे पहले मैं मनुष्य हूँ, मानव हूँ, मानव पुत्र हूँ, धरती पुत्र हूँ। इसके बाद में हम धर्म हमारे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारी संप्रदाय समुदाय बढ़ते हैं, तो कम से कम मनुष्यता तो होनी चाहिए। ये संदेश भारत में क्या पूरे भारत के विश्व में जाए कि हमारे भारत में सब आपस में रहते हैं। पर जब हम ही लोग आपस में कटे मरेंगे तो कैसे चलेगा? भाई मनुष्यता छोड़ करके मनुष्य बनो, मनुर्भव। जय श्री बद्री विशाल नारायण। ये मणिपुर का क्षेत्र है और यहाँ बड़ा आनंद मिला, अच्छा लगा यहाँ आकर के। मुझे डराया था लोगों ने कि यहाँ जाओगे ये हो जाएगा सो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत आनंद से चला आया और अभी यहाँ से आगे को बढ़ेंगे हम। इस पहाड़ी के पीछे 10-5 किलोमीटर पर बर्मा बॉर्डर है।